नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 2 फरवरी 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं जान लेंगे। भाई साहब के पास एक ये गाड़ी आई और एक ये गाड़ी है। आज का इसका क्या कुछ बाजार चला, कहाँ कहाँ के प्याज है, लोकल प्याज भी है। भाई साहब योगेश भाई साहब के पास आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो चलता है 40 किलो का रेट चलता है। 40 किलो एक मन को बोलते हैं। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। भाई साहब जी कितनी गाड़ियाँ हैं जी मार्केट में, कितने बजे क्या क्या बाजार खुला जी आज की? ताजा गाड़ी जो है आज मंडी के अंदर 32 गाड़ी है और 13 गाड़ी कल की खड़ी है। अच्छा तो जी। 45-46 गाड़ी स्टैंडिंग में है और 20 गाड़ी का नीचे बैलेंस है और 1400 कट्टा खैरतल का राइवल है। अच्छा ये वाला कैरथल जी है जी, ये लोकल जो फिरोजपुर जीरका खैरतल जो आ रहा है। अच्छा ये जी। 1400 पैकेट का राइवल है। अच्छा जी। और सबकी गाड़ियों की बात करें अलग अलग राइवल की, तो इसमें से 26 गाड़ी गुजरात की हैं, जिसमें से गोंडल, महुआ, भावनगर, तलाजा। अच्छा जी, ये तो गोंडल है जी। ये हाँ जी, ये गोंडल है, ये जूनागढ़ का है। अच्छा जी, जूनागढ़ का जी। हाँ, ये जूनागढ़ है इधर वाली। अच्छा जी, और ये वाली? ये जूनागढ़ की गाड़ी है। अच्छा जी। अच्छा तो ये सब मिला के 26 गाड़ियाँ ही हैं हाँ जी। और 12-13 गाड़ी पूना की हैं, 3-4 गाड़ी नासिक की हैं। हाँ तो जी। इस सब मिला के 45 गाड़ियाँ स्टैंडिंग में है, 20 गाड़ी के नीचे आसपास बैलेंस चल रहा है। अच्छा जी। बाजार की बात करें तो जो ये वाली क्वालिटी आ रही है जूनागढ़ जूनागढ़, ये बिक्री 13 रुपए से लेके 14 रुपए की पोजीशन में। 13 रुपए से लेकर 14 रुपए। 14 प्याज का रुपए। साइज तो ठीक है जी। साइज ठीक है हाँ जी। पर क्वालिटी नहीं है। मुंह खुला हुआ, जोड़े की शिकायत है, थोड़ा गिल्लापन है माल में। हाँ गिल्ला सा बना है कुछ। हाँ, अगर थोड़ा साफ सफाई वाला माल आए जूनागढ़ और इसका गोंडल एरिया का, हाँ जी। तो आप ये मान के लो 600 रुपए तक भी बिक जाएगा। अच्छा जी। अगर जो सुपर क्वालिटी है तो 600 तक की भी पोजीशन है। 600 रुपए मान जी। हाँ जी, मन की 15 रुपए किलो। इस माल में चमक ज्यादा है जी। ये कहाँ का जी? ये नासिक है, जलगांव है। अच्छा जी। ये बिक रहा है 16 रुपए की किलो की पोजीशन में, 640 रुपए मन। 640 रुपए मन। हाँ जी, और वो वाली क्वालिटी मीडियम है, हाँ वो जी। भी नासिक है, 600 रुपए की पोजीशन में बिक रहा है वो। अच्छा जी। अच्छा चमक में काफी फर्क है जी उसमें और हाँ इसमें जी, तो? हाँ जी। और ये जो पुना का माल है जो सामने लग रहा है, हाँ जी। पुना के माल हमारी मंडी में 16 रुपए से लेके ऊपर में 19 रुपए तक बिक रहे हैं। 16 रुपए से लेकर 19 रुपए रुपए किलो। हाँ जी, हाँ जी, किलो। अच्छा जी। और जो महुए के काले माल हैं वो बिक रहे हैं यहाँ पे 13 रुपए से लेके 14, कोई एक्स्ट्रा सुपर आ जाए तो 15। अच्छा जी। ज्यादा 14 रुपए की रेंज के आसपास ज्यादा बिक रहा है, 13.5-14। जो ब्लैक माल है जी। हाँ, जो ब्लैक कलर के माल है। और जो माइक्रो कलर के प्याज आ रहे हैं गुजरात के, वो यहाँ बिक रहे हैं 14 रुपए से लेके 16। अच्छा जी। अच्छा और आज का इनका क्या बाजार चला जी? ये लोकल के माल है, ये बिक रहे हैं 400 से लेके 550 रुपए। 400 रुपए से 550 रुपए मन। हाँ जी, हाँ जी, मन। अच्छा जी। इसमें एक हफ्ते और 5-7 दिन चलेगा। हाँ जी। इसमें बारिश की वजह से रुक गया, नहीं तो खत्म हो जाता 2-3 दिन में। अच्छा जी। 5-7 दिन में 1000-2000 कट्टा करके आएगा राइवल। हाँ जी। इसके बाद में खत्म हो जाएगा, सिक्कर का स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी। 1-2 सीकर गाड़ी का जो मंडी में आ रहा है उसका क्या बाजार चल रहा है जी? कल एक गाड़ी लगी थी, वो 10 रुपए किलो बिकी। उसमें क्या है, गिल्लापन ज्यादा आ रहा है, बारिश होने की वजह से गिल्ले माल खुद रहे हैं वहाँ पे। और हाँ जी। सिक्कर आता भी थोड़ा गिल्ला है, जो और क्वालिटी आती है उसके मुकाबले सिक्कर के गिल्ले माल आते हैं। और आने वाले 15 दिन में सिक्कर से पर डे 200-300 गाड़ियाँ ऑल ओवर इंडिया के लिए स्टार्ट हो जाएंगी निकलनी। अच्छा जी। सिक्कर और जो कुचामन का एरिया है, 200-300 गाड़ी 15 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी। और बात करें हम जो आगे 15 दिन बाद प्याज निकलने वाले हैं सुख सागर में, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, हाँ जी। वो भी काफ़ी मात्रा में निकलता है। 2-3 महीने चलता है वहाँ का लोकल। सुख सागर का जी। सुख सागर जो वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, हाँ जी। उसका 15 दिन बाद में उसकी भी आमदनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी। वो अप्रैल मई तक फुल चलता है। अच्छा दिल्ली तो कम ही आता है जी वो? दिल्ली कम आता है, 1-2 गाड़ी, 2-4 गाड़ी, कभी शॉर्टेज पड़ता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता दिल्ली। पर जो इधर से माल उधर जा रहे अभी हैं बंद हो जाते हैं फिर? हाँ, ये जो जैसे नासिक से माल, अभी एमपी से माल, गुजरात से जो बंगाल में जा रहे हैं, हाँ जी। 15 दिन बाद में 50% हो जाएंगे वहाँ पे। अच्छा जी। हाँ जी। और साउथ की भी फसल इस टाइम निकली हुई है। हाँ जी। तो कुल मिला के बाजार में आगे कोई तेजी आने की, कोई या ₹1-2 बढ़ने की संभावना है नहीं। अच्छा जी। आगे चल के 10-15 दिन 1-आधा रुपये डाउन हो सकता है, हाँ जी। ज़्यादा नहीं है, 1-आधा रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, बढ़ने की संभावना कम है। क्योंकि सारे इलाके चल पड़ेगी अभी। सब इलाके चल पड़ेंगे। और जैसे ही फरवरी मार्च आता है, इसके अंदर प्याज का उत्पादन खेतों से ज़्यादा निकलने लग जाता है। एमपी में भी शाजापुर बेल्ट में
नया प्याज लगा है, और सालों से कम लगा है, अच्छा जी। पर वो भी आने वाले 15 दिन बाद में स्टार्ट हो जाएगा। और सालों से कम है अब की बार वहाँ? और सालों से कम फसल लगी है वहाँ पे शाजापुर में। शाजापुर में जो नए माल की है। अच्छा जी। और सालों ज़्यादा लगता था, इस साल वो भी जो स्टॉक होता है वो वाला जो गाउटी माल जो आता है, अच्छा जी। उसके भी पैदावार एमपी के अंदर कम बता रहे हैं। बाकी क्षेत्र इतना बड़ा है, पिछले साल पूरे हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा प्याज के अंदर घाटा खाया है, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, कोई भी हो। और वो खरबों रुपए का जी। वो तो आप ये लगा लो, जो आज साथी लोगों की 50 रुपए किलो बिके, वो आके लास्ट में 5 रुपए किलो के दाम मिले थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। हाई टेंडेंसी में कोई ना रहे, 150 रुपए किलो की हाई टेंडेंसी में, क्योंकि बाज़ार अब जर्नल ही रहेंगे। पिछले 2-3 सालों में प्याज की तेज़ी होने की वजह से अब हर एरिया में नया, पहले इस एरिया में कभी प्याज नहीं होता था। ये बड़ा जी। ये आप ये लगा लो 3-4 साल पहले इतना कम होता था वहाँ, राजकोट गोंडल एरिया में काफ़ी कम होता था। और जब अच्छा से जी। 2019 की जो तेज़ी आई है, उसके बाद में यहाँ इतनी पैदावार हो गई है प्याज की, 1 लाख कट्टा पर डे निकलता है वहाँ से। अच्छा जी। जो कोई 10,000 पैकेट भी नहीं होता था 4-5 साल पहले, आज 1 लाख कट्टे की पैदावार वहाँ से निकलती है। ये वो जो कुंभ का मेला है, वो तो कुंभ के मेले की तरह होगा अब ये हाँ, बिल्कुल। अर्ध कुंभ भी लगा लो। बिल्कुल, बिल्कुल। 5-6 साल में एक बार। बिल्कुल। फिर इसमें क्या है, अभी एग्रीकल्चर बढ़ा भी है। जब से कोविड आया था हिंदुस्तान में, उसके बाद में काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई, काफ़ी सेक्टर में जैसे काम धंधे ठप हो गए, तो उन्होंने अपना, सबके गांव वगैरह होते ही हैं, हाँ जी। उन्होंने खेती को अपनाया, टेक्नोलॉजी अपनाई। तो हर आप ये लगा लो, प्याज की खेती ज़्यादा नहीं है। हाँ इस जी। साल आलू इतनी मात्रा में लगा है, आलू का तो भट्ठा बैठ गया जी बिल्कुल। इसी तरह टमाटर भी इतनी मात्रा में। आप हर चीज़ की रिपोर्ट ले रहे हो। टमाटर की तो रिपोर्ट लेते हुए भी डर लगता है भाई, बड़ा भारी मंदा जी, हाँ, बहुत ही तो ज्यादा। इसी तरह ही हर उसके अंदर लगा लो, आप फ्रूट हो चाहे सब्जी हो, पिछले 3-4 साल से इसकी पैदावार और उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। ये ज्यादा मेरे हिसाब से हाइब्रिड ने भी कर दिया जी। हाइब्रिड ने भी कर दिया, और जो हमारी साइंस है, साइंस ने ही हाइब्रिड बनाया है। हाँ जी। क्योंकि साइंस की टेक्नोलॉजी ऐसी है, जो आज पहले एक 60 किलो का कट्टा आता था यूरिया खाद का, हाँ जी। आज साइंस ने उसको 500 ग्राम की बोतल बनाई है, हाँ जी। जो आपने सुना भी होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पैकेट बना दिए छोटे। वो 60 किलो कट्टे को ख़त्म करके 500 ग्राम पे ले आए। तो साइंस से तो काफ़ी बदलाव हुआ है। हाँ और जी। आने वाले सालों में इसकी मशीनरी भी आ जाएगी। 2-4 साल में देखो जैसा बदलाव हो रहा है साइंस। ग्रेडिंग की बन गई, इसकी ग्रेडिंग की बन गई जी है, ग्रेडिंग हाँ। भी हो रही जी इसके सारे कुछ। अभी तो आगे आगे मशीनें आ जाएंगी, जो जैसे लेबर से कटाई हो रही है बाहर के देशों में, आप ये लगा लो करीबन कंट्रियों में हाँ जी। मशीन के द्वारा कटाई होती है, मशीन के द्वारा ही पैकिंग होती है वहाँ पे। तो हमारे इंडिया में भी 2-4 साल में काफ़ी ज़्यादा इसका हो जाए, क्योंकि लेबर की यहाँ शॉर्टेज है। हाँ जी। और लेबर काफ़ी महंगी पड़ती है, 500-400 रुपए पर एक बात है जी, जहाँ लेबर की शॉर्टेज हुई ना, फिर जमीनें खराब हो जाएंगी। हाँ। आज सुबह ना देखो, मेरी एक बात हो रही थी आरती से, जिससे मैंने इंटरव्यू लिया। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले हमारी पहले बात चल रही, इंटरव्यू लेने से पहले, जैसे आपके पास में 5 मिनट बैठा, हाँ जी। माल बेच रहे थे, तो वहाँ पर भी किसान बैठा था। वो कह रहे कि जैसे ये पराली थी ना, लोगों ने पराली जलानी शुरू कर दी खेतों में। हाँ हाँ हाँ। पराली जलानी शुरू करी तो जो पराली की कालस है, राख है, वो खेत में तो जाएगी। हाँ, हाँ। और जो जड़ थी उसकी पूरी नहीं फूकती, उससे जो है ना मट्टी का रंग काला पड़ गया अब, और वो आलू में वो चमक नहीं रही। और इसमें जहाँ से अपना यूपी का जो इलाका है, संभल का इलाका है, जहाँ पर लोग हाथ से धान काटते हैं और हाथ से ही धान काट के अपनी वो जानवरों को खिला देते हैं, पराली वगैरह, वहाँ धान नहीं जलाते। वहाँ की क्वालिटी में और पंजाब की क्वालिटी में भाई साहब 50 रुपये से लेकर 100 रुपये कट्टे का फर्क पड़ गया, 1 रुपये से 2 रुपये किलो का। वो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। जो काम हाथ से होगा वो मशीन कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो हाथ काम करेगा हाथ तो जड़ से भी निकाल के ले आएगा। हाँ जी, हाँ जी। मशीन जड़ से नहीं निकाल सकती है। कुछ ना कुछ आने वाले समय फिर इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेंगे इसके। पड़ेंगे, काफ़ी बाहर के देशों में कोई क्वालिटी कोई होता है, वहाँ का जो भी आप ये लगा लो, इसके अंदर जो 100 ग्राम 50 ग्राम से 100-150 ग्राम के दाने में जो खाने का मजा है, हाँ जी। वो जाके 500 ग्राम, जैसे अफगानिस्तान में, वो बाहर के देशों में जो 500 ग्राम का प्याज होता है, हाँ जी। उसके अंदर वो टेस्ट कोई है जो हमारा टेस्ट है। वाकई बात है जी, वाकई क्योंकि बात जो है। हमारे यहाँ अब भी बाहर के देशों से कम यूरिया यूज होता है, लोग हाँ जी। देसी ही खाद ज़्यादा यूज करते हैं, पर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता जा रहा है और ये गलत है।
हाँ जी, हाँ जी। इसको थोड़ा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ज़्यादा यूरिया होने की वजह से बीमारियां बढ़ती हैं। हाँ जी, जो कहना बात है आपकी, जो टेस्ट इस प्याज का है ना, इतने छोटे प्याज का नजारा आएगा खाने जो में। हमारे देखो, हमारा जो हिंदुस्तान देश है, इसका कोई भी किसी भी चीज़ का जो एग्रीकल्चर से हम जुड़े हैं, हाँ जी, और एग्रीकल्चर से ही देश हमारा हिंदुस्तान बना है। हाँ जी, हाँ जी। और जो हमारे यहाँ के खान पान में जो स्वाद और टेस्ट है, वो आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, हमारे यहाँ आज भी हिंदुस्तान में 80% जनता वेजिटेरियन है। हाँ जी, नॉन वेजिटेरियन में 20% ही आदमी आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप 80% वेजिटेरियन आदमी, उनको सब्जी का हर चीज़ का टेस्ट रहता है। ठीक बात और है। जो हमारी खेती जो है, इसके अंदर टेस्टिंग के अनुसार ही फसलें लगती हैं। टेस्ट है जी इसका, छोटे प्याज का। कोई भी आप फ्रूट लगा लो। अरे इसका तो छोड़ो शर्मा जी आप। हाँ जी, हाँ जी, ये जो गायें है ना, हाँ जी, जर्सी नस्ल की गायें हैं। हाँ जी, हाँ जी, भाई साहब, जो गायें 12 किलो से ऊपर दूध देगी, 8 किलो से ऊपर, हाँ जी, हाँ जी, 8 लीटर से ऊपर जो दूध देगी ना, हाँ, हाँ। उसका दूध हमेशा पतला होगा और स्वाद नहीं आएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जो गायें, देसी गायें 4 किलो 5 किलो दूध देंगी, हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल मलाई भी जमेगी, पीने में भी स्वाद और पूरा गाढ़ा दूध मिलेगा। जितना ज्यादा दूध होगा गाय का या भैंस का, उतना ही वो पतला होगा। यही हिसाब है इसका फसल का। बिल्कुल, जितने बिल्कुल। मोटे हो जाएंगे, स्वाद बिगड़ जाएगा खाने का, और जितने छोटे कोई होंगे। भी, क्योंकि कोई भी चीज़ है, हाँ जी, हमारे हिंदुस्तान में किसान लगाव से लगाता है। हाँ जी, वो ये नहीं चाहता कि मैं खाली पैसा ही कमाऊं, वो ये भी चाहता है कि मेरा मार्केट में सामान जाए, मेरा सबसे ऊपर और इज्जत से बिके। हाँ जी। आज हमारे वो- हिंदुस्तान में इस चीज़ का किसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा वो है कि मेरी फसल जाए, मेरा नाम हो, कि मंडी के अंदर मैं क्वालिटी लेके आया और मेरी क्वालिटी बिक रही है नाम से। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। कंपटीशन हमारे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा है। और आप तो देख रहे हो, पिछले 3-4 साल से मंडी के अंदर भी काफ़ी कंपनियां घूम रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। पर वो कंपनियां हमारे सामने और किसान के सामने कभी सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि किसान जो है उसको लगाने का, उखाड़ने का सब तरीका पता है। हाँ जी। कंपनियां क्या कर पाएंगी? कंपनियां कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जो ये बाहर तो हाइब्रिड ने सारा खो दिया जी। देखो ना, आज हाइब्रिड को बिका बाजार 4 रुपये 5 रुपये किलो है, और खाने में ऐसी लगेगी बिल्कुल बेकार स्वाद, उसका कोई स्वाद ही नहीं है। बिल्कुल। इतने बड़े फूल हो गए जी, 4-4 5-5 किलो के फूल आ रहे मंडी में। जो आप देसी चीज़ खाओगे, और जो मैंने आपको बताया, जो चीज़ वजन में कम होगी उसमें स्वाद ज़्यादा होगा। स्वाद ज्यादा होगा जी। चाहे कोई भी चीज़ आप लगा लो, फ्रूट में लगा लो या सब्जी में लगा लो, हाँ जी। जो ज़्यादा बड़ी साइज के हिसाब से वजन में चीज़ होगी, उसके जो खुशबू अपने देसी लहसुन में है, वो साले में चाइना वाले में तो है ही नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये चाइना तो क्या वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों के पास पैसा हो गया है वेस्टेज पैसा करने के लिए। मैं तो सभी से यही कहता हूँ, आज भी हिंदुस्तान का ही खाओ। बाहर का एप्पल तुम 250 रुपये किलो में खा रहे हो, हिंदुस्तान का तुम्हें मिल रहा है 70-80 रुपये हाँ जी, किलो हाँ में। जी। जो हमारा एप्पल है, ये हिमालय के पर्वतों में पैदा होता है। हाँ जी, हाँ जी। बाहर कौन से हिमालय के पर्वत हैं? वो तो प्लेन खेतों में हो रहा है जी। ये तो प्लेन खेतों में हो रहा है, और वो काफ़ी कुछ डालते हैं, वो हमारे से ज़्यादा जहरीली दवाइयाँ डालते हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाहर से एप्पल आता है, वो कोल्ड स्टोरेज में आता है। आज के टाइम पे आप कोल्ड स्टोर के अंदर से जो चीज़ निकलती है, उसकी 50% पावर तो कम हो बर्फ जाती से ही है। कम हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो ये कहता हूँ, हिंदुस्तान का खाओ, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ। ठीक हर है जी, बात है। आदमी हिंदुस्तान का खाए, और देसी ये खाए जी, सस्ता बात। भी है। हाँ जी, हाँ जी, सस्ता भी है। कोई भी चीज़ लगा लो, जब आप देसी के अंदर जाओगे तो उसका एक टेस्ट एक अलग ही होता है। और इसका एक कारण और है जी, हाँ जी, जब हाँ जी। देसी खाएंगे ना, तब ये किसान जो है ना, किसानों के बच्चे गांव में रुक पाएंगे। और नहीं है भी जो शहरों की तरफ मुख करेंगे। अब तो सारे आ रहे हैं, देखो शहरों में आ रहे, काम ही नहीं चलता। बिल्कुल गांव में रह के रोजी रोजगार बात रहे। क्या है, किसान पिछले 2-3 साल से कोविड आने के बाद में खेती पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। हाँ जी, ये काफ़ी मंदा हो गया है। प्याज 8 रुपये 10 रुपये, किसान को अगर आप देखो तो 5-6-7 रुपये किलो के पैसे हाथ में जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे ज़्यादा उसकी लागत आती है। कम से कम किसान का प्याज कम से कम 16 रुपये किलो उसको पैसे जाए तो उसको कुछ मिलता है, नहीं तो इससे कम में कुछ नहीं मिलता। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो सभी से यही अपील करता हूँ, हिंदुस्तान का खाओ, किसान को रेट अच्छा सारे मिलेगा, खर्चे- हाँ हिंदुस्तान जी, की हाँ जी। तरक्की होगी। सारे खर्चे काट के 10 रुपए किलो के पैसे उसको उसके देली के अंदर चले जाने चाहिए। खेती के लागत के, बिल्कुल, जो भी बिल्कुल। दवाई जड़ी बूटी पानी के सब का काट के जी, और किराया ये- भाड़ा 10 रुपए उसके घर में जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब 10 से रुपए से कम तो कोई सब्जी होनी ना चाहिए किसान को बचत। जो आप बात कर रहे थे देसी गाय की, उसकी हाँ जी, कल भी एक आंकड़ा आया है कि इतना दूध पैदा ही नहीं होता। तो ये कैंसर का कारण ये जो बाहर की गाय है, जो बाहर के, दूध का जो अपना रेट है ना जी, हाँ जी हाँ जी, किसान को पड़ता है, किसान को 80-90 रुपए किलो अपने घर में पड़ेगा, जो उसका सारा
वो लगाएंगे। खर्चा उसका आकलन। और आपके दिल्ली आजादपुर मंडी में देखो, आपके बिल्कुल बैक साइड में, ये जी, बिल्कुल जहाँ पर आप खड़े हैं, दीवार के बिल्कुल बैक साइड में पूरी ट्रेन उतरती है अभी इसकी पनीर की। हाँ जी, हाँ जी। 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, जितना मर्जी ले लो। क्या पता क्या दे रहे जी, वो संडे का तेल पाका दे रहे हो, उसमें क्या चीज दे रहे क्या नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हलवाई पे से जितना मर्जी पनीर ले लो, खोया ले लो, बर्फी ले लो, दूध नहीं है पर बिल्कुल प्योर दूध नहीं है। देखो प्योर देसी दूध, घी मिल जाएगा। प्योर दूध जो मिलता है वो गांव के लोग हैं जो खुद भैंसें रखते हैं, खुद पालते हैं, वो उनका वहीं पे पूरा खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो शहरों में जो पब्लिसिटी खा रही है, मशीनरी का दूध बन रहा है सब पाउडर से, सब पाउडर से बन रहा है। और ये सब पाउडर से खा के यहाँ पे कोई अमूल नाम रख देता है, कोई मदर डेयरी रख देता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब कुछ गलत है। मैं तो कहता हूँ देसी चीज को अपनाओ और देसी खाओ। हाँ जी। बड़ी है, खाली है, खाली बड़ी है, बीड़ी खाली है जी, खाली। अच्छा, खाली है तो अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल ये नंबर जी। 282 महावीर ओनियन कंपनी। हाँ जी। योगेश शर्मा 9540046282। बहुत बहुत शुक्रिया जी।